अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज जो है हम लोग जो है वो काम से बाहर जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर जो है ना व्लॉग बनाती हूँ। तो ये जो पार्क है ना ये काफ़ी टाइम से बंद था और एक दफ़ा पहले भी अल्लाह माफ़ करे यहाँ पर आग लग गई थी। दुकानें जो है ना ये अंदर हैं, तो इस बार फिर जो है ना वो आग लग गई, काफ़ी दुकानें जो है ना वो जल गई। तो काफ़ी टाइम से ये बंद था, तो अब ये ओपन हुआ। तो हम जो है ना काम करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जो है ना भाई ने हमें देख लिया। तो अब हम मोटरसाइकिल पे जो है ना वो वापस घर आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा रश होता है और हम लोग जो है ना यहाँ पर एयरपोर्ट वाली साइड पे होते हैं, तो इसीलिए जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक होती है। तो खैर हम लोग घर आए, तो आज जो है ना अम्मी पराठा रोल बना रही थी। तो ये जो चटनी है ना ये बड़ी मज़ेदार किस्म की अम्मी बनाती हैं। तो ऐसे पेस्ट सा बनता है, ये बहुत मज़ेदार होता है। तो ये जो है ना अम्मी ने धनिया पुदीना जो है ना अम्मी ने सुखा के और इसको अच्छे तरीके से ना पहले धो लो। जो फ्रेश होता है ना धनिया पुदीना उसको आपने धो लेना है अच्छे तरीके से। धोने के बाद जो है ना आपने इसको छत पे जो है ना वो किसी भी चारपाई के ऊपर कपड़ा फैला के ना, कोई भी चाहे मलमल का हो, शेफोन का हो, तो आपने कोई भी दुपट्टा जो है वो फैला लेना है और उसके ऊपर जो है ना आपने धनिया पुदीना जो है ना फैला के उसको खुश्क कर लेना है। जब वो खुश्क हो जाए ना तो आपने ब्लेंडर के अंदर अच्छे तरीके से उसको ना मिक्स कर लेना, ब्लेंड कर लेना। तो ये पाउडर सा बन जाएगा। तो बहुत मज़ेदार किस्म का जो है ना आपका ये पाउडर तैयार होगा। आपको पता है धनिया पुदीना 1-2 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से अम्मी ने पाउडर बना कर रखा हुआ है। ये तकरीबन 3-4 माह हो रहे हैं या शायद इससे भी ज़्यादा। तो अभी तक ये पाउडर हमारे पास है और हम जो है ना कभी भी धनिया पुदीना यूज़ करना हो ना, ख़ास तौर पे रायता वगैरह में, तो हम लोग जो है ना इसका जो है ये पाउडर ऐड करते हैं धनिया पुदीना का। तो आप भी ये जो है ना इस तरीके से धनिया पुदीने का पाउडर बनाकर घर पर रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो खैर जो है ना अम्मी ने पहला पराठा जो है ना मेरी सिस्टर को दिया और उसको इतना मज़ेदार लगा ना, तो अब भाई को अम्मी बना कर दे रही थी क्योंकि भाई ने जॉब पे जाना होता है ना, तो इसीलिए जो है ना अम्मी ने कहा चलो मैं अब जो है ना तुम्हारे भाई को देती हूँ। हालांकि मैं जो हूँ ना मैं थोड़ी देर भी वेट नहीं कर सकती। अगर मैं थोड़ी देर भी वेट करूँ ना तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना अम्मी जो हैं वो अम्मी बेचारी भी जो है कुकिंग करी होती हैं, तो वो भी नहीं खा सकती हैं और मैं जो हूँ मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो मेरे हिस्से में भी लेट ही आती है जो भी चीज़ खानी होती है। तो इसीलिए जो है ना फिर अम्मी ने कहा चलो अब तुम्हारे भाई को दे देती, उससे जॉब पे जाना, उसको लेट ना हो। तो यहाँ पर आप पराठा देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह से प्यारा अम्मी ने बनाया है। तो अम्मी पहले ना बनाती थी पेड़ा जो है ना वो बना कर और उसको ना बेल लेती थी और उसको जो है ना वो पराठा बनाती थी, तो वो इतना मज़ेदार नहीं लगता था। अब जो है ना अम्मी ये बलों वाला जब से पराठा बनाना स्टार्ट किया ना, तो ये हम सबको इतना अच्छा लगता है। इतना वो पतला सा बनता है ना, एक तो पतला पतला सा होता है ऐसे पापड़ टाइप जो है ना, ऐसे कुरकुरा सा बनता है पराठा, और दूसरा जो है ना वो इतना मज़ेदार लगता है, ऐसे पतला सा होता है और बहुत जो है ना वो हमें अच्छा लगता है। तो हम लोग जो है ना अम्मी को कहते हैं अब जो है ना आपने यही बना कर खिलाना है। जब अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम ये बलों वाला पराठा खिलाया था ना, तो हमने कहा कि अब जो है ना आपने दूसरा पराठा बिल्कुल नहीं बनाना, चाहे कोई भी चीज़ होना तो आपने यही पराठा हमें बना कर खिलाया करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराठा तैयार हो चुका था। अब इसके अंदर जो है ना अम्मी ने ये पेस्ट जो हमने बनाया था ना वो अम्मी लगा रही थी। तो इसके अंदर जो है ना धनिया पुदीना का जो है जो पाउडर मैंने आपको बताया है ना, तो ये अम्मी ने ऐड किया हुआ है। साथ में मायोनीज़ है, साथ में थोड़ी सी चाहे काली मिर्च ऐड कर लें या हरी मिर्च जो ताज़ी होती है ना उसका चाहे पेस्ट थोड़ा सा ऐड कर दें, वो आप पर डिपेंड करता है। और थोड़ा सा नमक ऐड करके और इसका पेस्ट आपने पहले लगा लेना है। और मेरा जो भाई है ना वो कहता है कि पराठे के अंदर जो है ना वो केचप ना हो, बल्कि वो साथ लगा कर खाता है केचप, तो इसीलिए जो है ना वो हमने केचप बिल्कुल नहीं ऐड की, नहीं तो जो है ना वो केचप भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने चिकन जो है ना ये अम्मी ने नमक मिर्च और थोड़े बहुत जो है ना वो हल्दी वगैरह ये मसाले वगैरह ऐड करके ये अम्मी ने बॉईल कर लिया था। और जैसे रोस्ट टाइप नहीं होता, इस तरह अम्मी ने बना कर इसको उबाल लिया था चिकन को, और फिर इसके जो है ना वो अम्मी ने रेशे रेशे कर लिए थे।
तो रेशे रेशे करने के बाद जो है ना इस तरीके से अम्मी ने इसके अंदर जो है ना ये चिकन ऐड किया है और अब इसको रोल करी थी। तो ये भी बड़ा मज़ेदार किस्म का जो है ना पराठा रोल बना है। तो आप जो है ना इसको ट्राई कर सकते हैं घर पर, और ये एक हेल्दी जो है ना वो रेसिपी भी है और वैसे भी जो है ना बहुत मज़ेदार लगता है। तो मेरा भाई कह रहा था मुझे तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बेशक ये दे दे तो मैं तो खाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा भाई जो है ना वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो अम्मी जो है ना मोस्टली जो है ना वो भाई को ये खिलाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्योंकि उसने खानी होती हैं, तो फिर कोई भी इस तरह की चीज़ हो ना तो फिर भाई जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खैर जो है ना पराठा रोल खाने के बाद जो है आज अम्मी जो है ना केक बना रही थी। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना जो अब तो मैरिड है, पहले जब वो सिंगल होती थी ना या अनमैरिड थी तो वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मीठा है ना वो शौक़ से खाती थी। और हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा मीठा वही खाती थी। वो क्या करती थी कि पंजीरी वगैरह बना ली उसने, तो ख़ुद ही उसने बनानी होती थी और पता चलना वो किचन में है तो पता चल जाता था कि अब कोई ना मीठी चीज़ बन रही है। तो ज़्यादातर उसने पंजीरी बनाई है, साथ में जो है ना वो मकई और गुड़ के साथ ना एक वड़ा कहते हैं हम लोग, अब पता नहीं उसका नाम आप लोग क्या लेते हैं। तो मकई का आटा और साथ में जो है ना गुड़ के साथ जो है ना वो घी ऐड करके ना उसको वड़ा टाइप जो है ना वो हल्का सा जैसे हलवा टाइप होता है इस तरह करके वो बनाया जाता है। तो वो जो है ना बनाती थी। तो साथ में पंजीरी बनानी और साथ में इस तरह मीठा, मतलब काफ़ी जो है ना कस्टर्ड वगैरह बना लेना। तो कोई ना कोई उसने मीठा बनाना होता था, साथ साथ उसने पढ़ना होता था। तो बड़ी वो शौकीन थी। पंजीरियाँ तो खैर उसने बहुत ज़्यादा बनाई हैं। तो अम्मी जो है ना उसके लिए आज मीठा बना रही थी। अम्मी ने कहा चलो 3 बच्चों की मैंने ख्वाहिश पूरी की है, पराठे रोल खिलाए हैं, तो अब जो है ना केक जो है वो थोड़ा सा बेशक आप लोग भी खा लेना और बाकी जो है ना मैंने तुम्हारी सिस्टर की तरफ भेजना, उसको बहुत शौक़ है। तो अम्मी ने पहले भी उसको केक ये खिलाया था तो वो बड़ा खुश हुई थी। तो अब जो है ना दोबारा से अम्मी ने उसकी तरफ ये केक बना कर भेजा। तो ये जो है ना यहाँ पर अम्मी ने मैदा वगैरह जो है ना ये ऐड कर रही थी। तो अम्मी जो है ना वो यहाँ पर ये फरमाइश वगैरह नहीं करती। कोई भी मतलब केक वगैरह बनाने के लिए लोग सांचे वगैरह यूज़ करते हैं, या सांचे वगैरह ना भी यूज़ करें तो ग्लास वगैरह कप वगैरह के अंदर माप कर इसके अंदर जो है ना वो ऐड करते हैं। लेकिन अम्मी जो है ना वो सिंपल ही ऐसे ही जो है ना वो चीज़, मतलब जैसे मैदा जो है वो स्ट्रेनर के साथ ऐड कर रही हैं। तो अम्मी जो है हमेशा अंदाजे पे ही बनाती हैं। तो यहाँ पर मैदा थोड़ा सा अम्मी ने ऐड किया था, यही लगा लें कि 2 प्याली जो है ना अम्मी ने मैदा ऐड किया है। तो अब अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। तो ये केक ना माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बनता है ना, ये जो सिंपल केक होता है वो तो इतना मज़ेदार बनता है ना, तो दिल करता बंदा खाता रहे। तो अम्मी ने कहा नहीं मैंने इसके अंदर आज जो है ना वो ऐड करने हैं मुरब्बे भी। तो हम तो कह रहे थे अम्मी मुरब्बे ऐड ना करें, बिल्कुल सिंपल बना लें, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं मुरब्बे ऐड करेंगे, पड़े हुए भी हैं और वैसे भी जो है ना इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो अब जो है ना अम्मी यहाँ पर मिक्स कर रही थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी जो अंडा फेंटने वाला होता है ना उसके साथ जो है ना आप इसको मिक्स कर ले तो जल्दी हो जाएगा। तो अम्मी ने कहा नहीं ये एक ट्रिक होती है, तो उसके साथ जो है ना हम मिक्स नहीं कर सकते, इसको जो है ना इसी तरीके से इस चमचे की मदद से जो है ना इसको मिक्स करना होता है। तो अब जो है ना थोड़ा सा अम्मी और मैदा ऐड कर रही थी और इसको भी स्ट्रेन करके जो है ना अम्मी ऐड कर रही थी। और केक माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अम्मी ने तकरीबन 2 प्याली और अम्मी ने ऐड किया मैदा। तो ये जो है ना मैदा देखने के लिए कि कितना ऐड करना होता है इसके अंदर जो है ना जब हम मिक्स करते हैं ना, तो जैसे ही आप चमचा बाहर निकालेंगे ना तो इसके ऊपर जो है ना वो ऐसे रिबन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अंदाज़ा अम्मी ने रखा हुआ है कि जब जो है ना थोड़े से वो बनना स्टार्ट हुए रिबन, तो आप समझ जाएं कि अब आपने मैदा ठीक ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा अम्मी ने यहाँ पर जो है ना बेकिंग पाउडर ऐड किया था और यहाँ पर बिल्कुल चुटकी सा जो है आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। और ये ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। तो आपको पता है कि जो भी बेकरी का सामान होता है उसमें बेकिंग सोडा भी और बेकिंग पाउडर भी दोनों ऐड होते हैं। तो बेकिंग पाउडर तो बेकिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो बेकिंग सोडा है वो कोई भी चीज़ जो है बेक करने वाली उसको फुलाने के लिए यूज़ होता है। आपको पता है कि जो भी पकोड़े वगैरह शौकीन हैं पकोड़ों के, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा ऐड किया जाता है कि पकोड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से फूल जाएं। तो अब जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये मिक्स ही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी जो है ना ये इसके अंदर जो है वो बुलबुले से बने हुए थे, तो काफ़ी टाइम लग जाना था। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, हो जाएगा बड़ा बेहतरीन। तो पहले भी जो है ना इस तरीके से बनाते रहती हूँ मैं, तो हो जाता है, तो इतना परेशान ना हो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पर अब अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। तो जब भी अम्मी ना वैसे केक वगैरह बनाती है ना, तो मेरी सिस्टर और मैं, हमें बड़ी जुस्तजू होती है कि कैसा बनेगा और जो है ना कब बनेगा। तो खैर जो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मीठे की शौकीन है। वो अम्मी को ना इधर से आएगी उधर से आएगी, तो अम्मी को कहेगी अम्मी ये ना बना ले, अम्मी वो ना बना ले। तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम अम्मी को जो है ना वो अम्मी को कहती हो कि ये चीज़ बनाएं और वो चीज़ बनाएं, और फिर अम्मी बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो मेरे पास क्योंकि टाइम कम होता है, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो मैंने वो भी करने होते हैं। तो बड़ी सिस्टर जब थी ना, तो वो काफ़ी काम जो है ना वो अम्मी की हेल्प करवाती थी। तो अब उसकी शादी हो गई है, तो अब जो है ना उसके बाद जो है जो सारे काम होते हैं ना वो मुझे करने पड़ते हैं। जो भाई है वो जॉब पे चला जाता है, जो छोटी सिस्टर है ना वो तो भाई छोटी है, वो बहुत कम काम करवाती है। तो फिर मुझे जो है ना वो सारे काम करने पड़ते हैं और मैं इतना थक जाती हूँ। तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम अम्मी को ना कहा करो कुछ भी, और जो है ना फिर मुझे करना पड़ता है, क्योंकि सारी बात है अब उस अम्मी ने कोई भी कुकिंग करनी है, मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, या कोई भी काम है ना फिर मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने मुरब्बे ऐड किए थे। खैर तो मुरब्बे जो है ना वो आपने मैदे लगा कर अगर आप ऐड करेंगे तो पैंदे में नहीं बैठेंगे, और जो है ना वो बिल्कुल अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो आप ऊपर भी डाल सकते हैं, वो फिर ऊपर ऊपर रहेंगे मुरब्बे। और अगर आप थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ना बीच में, तो वो पूरे जो है ना केक के अंदर फैल जाएंगे। और ज़्यादा मिक्स ना कीजिएगा। तो यहाँ पर अम्मी ने बड़े से देगचे के अंदर जो है ना वो ऐसे सांचा सा रखा हुआ था, और इसके ऊपर जो है ना अम्मी ने देगची रख दी थी, और इसको जो है ना अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था अम्मी ने। और इसको 45 मिनट तकरीबन या 50 मिनट आपने हल्की आंच पे पकाना है। और यहाँ पर जो है ना ढक्कन अम्मी हटाएंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा केक कितना मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हुआ है। और मेरी बड़ी सिस्टर को जो केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, और उसने बताया कि अम्मी मैंने केक जो है ना वो 1-2 दिन के अंदर ही सारा ख़त्म कर लिया था, मुझे इतना पसंद आया। और हम लोगों ने भी जो है ना केक, हमारा दिल कर रहा था सारा खा जाए, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, मैंने उसके लिए बनाया है तो उसको लाजमी से देना। हमारा दिल कर रहा था हम लोग खा लें, तो अम्मी ने कहा नहीं, मैंने उसको कहा है ना तो मैंने उसको देना। तो नीचे से भी आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। और अब इसको जो है ना अम्मी कट करने लगी थी। पता नहीं ये समझ नहीं आती, क्योंकि अम्मी बेक करती है ना उसके अंदर देगचे के अंदर, तो ऊपर से हमारा जो केक है ना वो हमेशा फट जाता है। पता नहीं ये क्या सिस्टम है इसकी, नहीं समझ आती। बाकी केक इतना माशाल्लाह से मज़ेदार बना था, इतना सॉफ्ट बना। और क्योंकि अम्मी ने गरम गरम ही कट कर दिया था। मेरी जो सिस्टर है ना छोटी, वो क्या करती है, वो हमेशा जो है ना अम्मी को तंग करेगी, ये गरम गरम कोई कट कर दें। उसका दिल होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना वो बने और जल्दी जल्दी हम लोग खाएं, उससे वेट नहीं होता। तो छोटी है ना बस। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने कट किया, भी गरम गरम था, तो इसकी स्पॉन्जीनेस भी सही तरीके से नहीं मैं आपको दिखा सकी। तो खैर मज़ेदार बहुत बना था, और अम्मी से जो है ना वो प्रेस भी नहीं हो रहा था, इतना गर्म था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज जो है ना माशाल्लाह से आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।